इस तरह की जो भी धमकी देता है वो गलत बात है। भारत एक लोकतंत्र देश है और बाबा साहब ने जब संविधान लिखा था तो इस बात में संविधान में खास इस बात का ध्यान रखा है लोगों को बोलने की आज़ादी हो। और रतन लाल जी ने अपने बोलने की आज़ादी का इस्तेमाल किया। हम लोग भी करते हैं। हम जिस समाज से आते हैं उस समाज की परेशानियों को हम उठाते हैं। दलित समाज में क्या हो रहा है, क्या परेशानी, किस तरीके से उसका अत्याचार हो रहा है, किस तरीके से उसको दबाया जा रहा है, यही बात हम उठाते हैं। अगर इस पर कोई धमकी देने लगे तो ये बहुत बुरी बात है। आपकी बातें क्यों बुरी लगती हैं इन लोगों को? वो इसलिए बुरी लगती है क्योंकि हम जो कहते हैं हमारा जो शोषण उत्पीड़न हो रहा है हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। और जब हम आवाज़ उठाते हैं तो जो दूसरे लोग हैं, जो अपर जाति के लोग, उन्हें लगता है ये हमारे खिलाफ बोल रहे हैं और इसलिए उन्हें बहुत बुरा लगता है। लेकिन हम तो अपने राइट की बात करें कि जो हमारा राइट 2500 साल से जो छीना गया, हमारा पढ़ने का अधिकार, हमारा ठीक से रहने का अधिकार, हमारे इंसान होने की गरिमा को जो छीन लिया है, हमें तो वो चाहिए। हम उसके लिए जब बोलते हैं तब लोगों को लगता है पता नहीं क्या चाहते हैं और ये जातिवादी लोग हैं। लेकिन जातिवादी हम नहीं हैं, हम तो अपने अधिकार की बात कर रहे हैं और वो हमें चाहिए ही चाहिए अपने अधिकार, ताकि हम जैसे लोग सब लोग खुशी से जीते, हम लोग भी वैसे जी सकें। हमारा जो इंद्र मेघवाल जैसे मारा गया वो ना मारा जाए, हमारी जो डेल्टा मेघवाल जो मारी गई, जिस तरीके से उसकी हत्या हुई, रोहित वेमुला की हुई, वो ना हो। वो बच्चे आगे बढ़ करके आगे आए, वो भी जिस तरीके से इस देश में योगदान दे। हो सकता है जो इंद्र मेघवाल है डॉक्टर बनता, इंजीनियर बनता, डेल्टा मेघवाल एक बहुत बड़ी खिलाड़ी बनती, रोहित जो वेमुला था साइंटिस्ट बनता। लेकिन जिस तरीके से जो दलित, आदिवासी और जो हमारे बच्चे हैं ओबीसी पिछड़ा समाज को, उनको दबाया जाता है, हम इसी आवाज़ को उठाते हैं तो ये उनको बुरा लगता है। और ये किसी को भी अधिकार है कि जब जिस समाज पर अत्याचार होता है वो अपना बोले। लेकिन आप लोग किताबों की बात करते हैं, तार्किक बातें करते हैं, वो कहते हैं कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हैं। देखिए, हम तो किताबों की बात करते हैं, हमें जो किताबें मिली पुराण है और जो भी है, लेकिन उनको अगर देना है तो तर्क से जवाब दें। ऐसे धमकी देने से या उससे कुछ नहीं होता। मुझे लगता है कि अगर हम लिख करके अपना विरोध करें तो वो लिख के हमारा विरोध करें। हम तो अपने अधिकारों की लड़ाई संवैधानिक रूप से लड़ रहे हैं। संविधान बाहुबल का इस्तेमाल करते हैं ना। हाँ, तो वो तो हमेशा से करते ही आए ना बाहुबल का। लेकिन हमारी लड़ाई तो संवैधानिक, और हम रतन लाल जी ने जीता भी है, संविधान से लड़ाई उन्होंने जीती। हमारी पूरी लड़ाई संवैधानिक है। हम किसी, हमारी जो दलित संस्कृति है वो हत्या की, हमारी जो संस्कृति है वो प्यार मोहब्बत मिलजुल के रहने की है। हम जो है वो हमारी बुद्ध संस्कृति है जो सबके साथ मिलकर रहने की संस्कृति। हम कभी किसी पे हिंसा नहीं करते। तो और हमारी लड़ाई, हमारे अधिकार को प्राप्त करने की लड़ाई संविधान के थ्रू है, हम उसी से लड़ते हैं। और सब देखिए, रतन लाल जी भी संविधान के थ्रू गए, वो जीते इस बात से। तो हमें अपने बाबा साहब के संविधान पे, अपने संविधान पे हमें पूरा भरोसा है और ऐसे लोगों को हम लिख के ही जवाब देते हैं। आखिर दलितों को क्यों हम निशाने पर देखा जा रहा है? जैसे आपने इंद्र मेघवाल का नाम लिया, अभी एक घटना मुजफ्फरनगर से आती है, राम ने कहा तो उसे जूतों से मारा। तो ये क्यों दलितों को अब निशाना? दलितों को इसलिए निशाना बनाते हैं क्योंकि दलित तो विद्रोह करता है। जो जिस स्थिति में वो जी रहा है, जिस जाति के कारण उसकी स्थिति को इन्होंने नीचे ढकेला, वो उससे विद्रोह कर रहा है। वो नहीं मानना चाहता इनके 2500 साल पूरे पुराने कानून कि तुम ये चीज़ मत छुओ, तुम यहाँ मत जाओ, तुम यहाँ मत एंट्री करो। क्यों ना करें? बाबा साहब ने जब महाड़ आंदोलन चलाया था तो वो पानी पीने की लड़ाई थी। काला राम मंदिर आंदोलन चलाया तो वो मंदिर प्रवेश की लड़ाई थी। मंदिर प्रवेश की लड़ाई इस सेंस में थी कि वो सार्वजनिक जगह है, वो किसी की पर्सनल बपौती नहीं है, ना नदी तालाब कुएं किसी की पर्सनल बपौती है, वो सार्वजनिक चीज़ है। जहाँ आप जाओगे वहाँ हम भी जाएंगे। ये हमारे, वही मैं कह रही हूँ, हमारे अधिकारों की लड़ाई, बराबरी की लड़ाई, समानता की लड़ाई है, हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई। तो क्या अब तर्क की जगह है देश में, आपको लगता है? तर्क की हमेशा यहाँ पर मुश्किल तो रही है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि हमें तर्क से ही लड़ना है। हमें किसी तरह की हिंसा का सहारा नहीं लेना। हमारी लड़ाई तर्क की ही रही है और ये भी ज़रूर है कि तर्क पे कभी कभी हिंसा हावी होती है। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि हम बाबा साहब को मानते हैं, उनके अनुयायी हैं और हम संविधान में विश्वास रखते हैं, इसलिए हमारी लड़ाई तर्क से तर्क की है और अधिकार से अधिकार की है। हमारी लड़ाई ये नहीं है हम किसी को मार के, पीट के, कुचल के आगे बढ़े, नहीं। अब तो एक नई बैच छिड़ गया कि बाबा साहब भी ब्राह्मण थे, बीजेपी के राज्यसभा सांसद। देखिए, बाबा साहब ब्राह्मण नहीं थे, ये सभी जानते हैं और ऐसा कहने में भी बड़ी अजीब बात है। वो इस बात को ये कहते हैं क्योंकि वो बाबा साहब बहुत सुंदर लगते थे, बहुत पढ़े लिखे थे, तो उनको लगता ब्राह्मण थे। क्या ब्राह्मण ही है? बाबा साहब ने जिस वंचित समुदाय की लड़ाई लड़ी
जिस तरीके से उन्होंने पूरा मतलब देखिए आंदोलन जो है वो 20 से उनका काम शुरू होता है और 56 तक काम रहता है। तो वो उनके बच्चे भी इस बीच पे उनके बच्चे भी मरे और वो कहाँ गए, भूखे भी रहे, प्यासे भी रहे, उन्होंने तमाम तरह के अत्याचार सहे। तो उनको ये इस तरह की साजिश बनाना कि वो ब्राह्मण थे और ये थे, ये गलत। बाबा साहब तो ब्राह्मणवाद के बहुत खिलाफ थे। बिल्कुल, वो ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं थे लेकिन ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे। और ब्राह्मणवाद यही है कि दूसरों की चीज़ पे कब्जा करना, यही तो ब्राह्मणवाद है, दूसरों की मेहनत पे कब्जा करना। तो हम किसी की मेहनत पे कब्जा नहीं करते, हम अपना कमाया खाते हैं, हमारी अपनी मेहनत की कमाई है। बाबा साहब हमारे हैं और वो हमारे क्या है मतलब पूरे विश्व के हैं। उन्होंने जो संविधान लिखा, उन्होंने जो काम किए, आज जो बाबा साहब ने जो दलितों की मुक्ति की बात की, वही अश्वेत लोगों की मुक्ति की बात है। भाई मुक्ति तो सबकी है, मुक्ति जो मुक्ति की बात करता है वो सबकी मुक्ति की बात करता है। तो बाबा साहब तो पूरे विश्व के हैं, बुद्ध सब पूरे क्या बाबा साहब को छीनने की कोशिश की जा रही है? बाबा साहब को तो हमेशा ही रहा है लेकिन कभी छीने नहीं गए, कभी छीने ही नहीं जा सकते। उनके जो काम है वो कोई छीन ही नहीं सकता। अब संविधान उन्होंने लिखा, इसको कौन छीन लेगा? ये तो सच्चे है, संविधान उन्होंने बनाया, उन्होंने लिखा, 3 साल मेहनत की, लगातार कुर्सी पे बैठे रहे, तमाम तरह के उन्होंने अध्ययन किया। उनके जितना अध्ययन प्रिय पढ़ने वाला तो कोई था नहीं, अगर होता तो कोई और बनाता, लेकिन बाबा साहब सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले, अध्ययनशील, विद्वान, कितनी तरह की उनके पास डिग्रियाँ थी। ये बड़े हमारे लिए भी गर्व की बात है कि उस समय जब पढ़ने का अधिकार नहीं था तब बाबा साहब ने कितनी पढ़ाई की, कितना ज़्यादा उन्होंने मेहनत की, कितना अर्जन किया, कोई करके दिखाए। जो ये कहते बाबा साहब ब्राह्मण है, उस समय तक जो थी उनको बहुत आज़ादी थी, उनके लिए सब तमाम तरह के विश्वविद्यालय और देश विदेश खुला था, फिर भी कोई व्यक्ति उतना नहीं पढ़ा है। बाबा साहब बहुत मजबूत व्यक्ति हैं और हमारे आइकन हैं, तो हमारे आइकन छीनने की कोशिश करते ही है वो तो लेकिन उससे हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाबा साहब को कोई छीन नहीं सकता, वो हमारे दिलों में बसे, कौन छीनेगा। धर्म को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। जो जेएनयू की बीसी हैं उन्होंने भी कहा कि सिर्फ जो है वो दलित है, उससे पहले कहा गया हनुमान जी भी दलित है। तो किस तरफ ले जा रहे हैं? देखिए हमारे बाबा साहब ने तो ये कहा था कि हमें इन चीज़ों से निकलना चाहिए। उन्होंने जब 20 प्रतिज्ञाएं की थी तो 20 प्रतिज्ञाओं में था मैं किसी देवी देवता पर विश्वास नहीं करता। तो हमें इन बातों से अपना हटना चाहिए हमें, क्योंकि जब हम चक्रों में फंसते हैं तो फिर हमारा जो पढ़ाई, हमारे रास्ते बाधा आती है, रास्तों में बाधा आती है, तो इनसे हमें निकलना चाहिए। दलित साहित्य, जैसे दलित साहित्य ने इन मिथकों से पार पाया है, वो हमेशा हम मिथकों की बात नहीं करते क्योंकि सच्ची कहानियाँ तो है नहीं, तो मिथक है, हम इन पे नहीं जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है आप इन सबको मिथक मानते हैं? ये तो मिथक ही है, मिथक है। और ये जो है बाबा साहब ने रिडल्स इन हिंदुइज्म लिखी थी, इसके नाम तो समाज आपस में बढ़ रहे हैं, सरकारें बन रही हैं, सरकारें गिर रही हैं, आप मिथक बता रही हैं? नहीं देखिए भाई, ये तो देखिए मैं तो एक साहित्यकार होने के नाते बता सकती हूँ कि ये चीज़ें जो आती हैं जाती हैं, ये सारी बहसें चलती रहती हैं और ये समाज में चलती रहती है, कौन क्या है, लेकिन हम तो अम्बेडकर के अनुयायी, हमें जानते हैं कि हमें अपने समाज के लिए एजुकेशन पे काम करना है, हमें अपने समाज को आगे बढ़ाना है। आप जो काम करते हैं समाज को जगाने का, आप जैसी धमकियाँ मिल रही हैं आप लोगों को, तो आपको क्या डर नहीं लगता इस बात से कि पीछे हट जाए? देखिए ये सब तो जब कोई कबीरदास जी ने कहा है ना, कबीरा खड़ा बाजार में लिए बुराड़ा हाथ, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। तो कबीरदास जी भी यही कहते हैं कि जो समाज का काम करते हैं उनके लिए बहुत मुश्किलें होती हैं। बाबा साहब के लिए 1000 मुश्किलें थी, उन्होंने रोकी थोड़ी वो, तो हमारे लोग भी 1000 काम कर रहे हैं, वो चल रहे हैं। और कौन अगर भाई देखिए हमारे देश में इस तरह से जो है संघर्ष चलता है, जाति के खिलाफ संघर्ष चलता है, वो जाति करने वाले लोग, हम जाति तोड़ने वाले लोग हैं, तो ये संघर्ष तो चलता रहेगा, इनसे डरने की घबराने की जरूरत है।